पहलवान बेटा, हाँ दीदी। गर्मी ने तो अभी से आतंक बचाना शुरू कर दिया। एक काम कर, ये तू ढक ले, नहीं तो लेकिन लग आप जाएगी। दीदी, अरे मैं इसे मैनेज कर लूंगा। लेकिन दीदी सही कह रही हो, गर्मी में लोग पता नहीं कैसे रहते होंगे और कैसे काम करते होंगे। और लोगों के पास झुग्गियों में तो लाइट भी नहीं रहती है, और फिर भी कैसे गुजारा होता होगा। बेटा, यही तो दुनिया है। जिसके पास है उसको पता नहीं कितना है, और जिसके पास नहीं है तो उसके पास तो है ही नहीं। काश भगवान मुझे इतना देता ना कि मैं दुनिया वालों की मदद कर पाती। सही कह रही हो दीदी। चल। चाबी रखिए। हाँ, चाबी रख ली। और अच्छे से मस्ती करेंगे। इतनी दूर क्यों लगाई हुई है गाड़ी? अरे पता पार्किंग की ये कैसी अजीब सी औरत है। बेटा ऐसे नहीं बोलते, किन्नर है वो। किन्नर की इज्जत ना 3 में ना 13 में, इनकी क्या इज्जत करना। पापा, किन्नरों की शक्ल ऐसी क्यों होती है? बेटा, मैं बताती हूँ कि हम किन्नरों की शक्ल ऐसी क्यों होती है। राम राम जी। राम राम जी। बच्चे ने जो आपसे पूछा ना, उसका जवाब मैं देना चाहती हूँ। आप कौन हो और ऐसी क्यों लग रही हो? सत्यम। बहन, बच्चे के मन में जो सवाल उठा उसने पूछ लिया। अब ये आपका और मेरा फर्ज है कि इसके सवाल का जवाब देके इसकी जिज्ञासा दूर करें। बेटा, आप बहुत सुंदर हो। आपके पापा भी सुंदर हैं, आपकी मम्मी भी सुंदर है, लेकिन मैं बिल्कुल सुंदर नहीं हूँ। दीदी, बच्चा है, मुंह से निकल गया होगा, माफ कर दीजिए। अरे नहीं भैया, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और ये सवाल तो किसी बच्चे के मन में आ सकता है ना। और अच्छा हुआ कि आपके बच्चे ने पूछ लिया। इसका जवाब मैं दे रही हूँ इसको। बताओ ना दीदी, आप ऐसे क्यों लग रहे हो? सत्यम बेटा, इस दुनिया में हजारों लाखों तरीके के फूल खिलते हैं, लेकिन सबका रूप रंग और खुशबू उस भगवान ने बनाया है। वही भगवान इस बगिया का मालिक है, और वही डिसाइड करता है कि कौन से फूल को कौन सा कलर देना है और कौन सा सुगंध। उसी तरीके से हम मनुष्य भी आते हैं बेटा। चलो दीदी, यहाँ से हम चलते हैं। नहीं पहलवान, इस बच्चे की बात का जवाब दिए बिना मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं। तो सत्यम बेटा, मेरी बात सुनो। ये जो भगवान है ना, वो जिससे खुश होता है ना उसको सुंदर बना देता है, और जिससे नाराज होता है उसे। क्या हुआ दीदी, आपकी आंखें क्यों भर आई? कुछ नहीं बेटा, मुझे समझ नहीं आता कि आखिर हम लोगों ने अपराध क्या किया है जो उस भगवान ने इतनी बड़ी सजा हमें दे दी। अरे तुम्हारा तो मन साफ था, इसलिए तुमने अपने मम्मी पापा से पूछ लिया, वरना बहुत सारे लोग हैं जो हमें हजारों लाखों नाम से बुलाते हैं। समाज के इसी गंदगी के बीच में हमें रोज चलना पड़ता है, और इसी समाज के लिए हम दुआ देते हुए चलते हैं बेटा, इसी समाज के लिए। दीदी, मैंने आपको बुरा नहीं बोला, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया कि आपको बुरा लगा। नहीं बेटा, तुमने कुछ भी गलत नहीं पूछा। तुम्हारे मन में जो भी सवाल आए ना, तुमने अपने पापा से पूछा, लेकिन तुम्हारे पापा ने इसका जवाब नहीं दिया। इसका जवाब मैं देती हूँ बेटा। सत्यम बेटा, जैसे एक आम का बगीचा होता है ना, बहुत सारे आम के पेड़ लगे होते हैं। जिस पेड़ पर आम फल निकलता है ना, उस पे लोग छाया भी लेते हैं, उसको खाद पानी भी देते हैं, उससे आम भी तोड़ते हैं और आम भी खाते हैं। लेकिन वही दूर अगर एक आम का पेड़ है लेकिन उस पे कोई फल फूल नहीं लगता, वो सूखा रहता है ना, तो उस पे कोई ध्यान देता नहीं है। उसका वहां होना है ना होना दोनों बराबर होता है। वैसी हमारी शक्ल होती है बेटा। इस दुनिया में हमारा होना है ना होना एक समान ही है, लेकिन फिर भी देखो, हम समाज के भले के लिए बाहर निकलते, अच्छी बातें करते, अच्छी दुआएं देते। समाज हमें 10-20 रुपए देता, उससे हमारा कोई गुजारा नहीं चलता। लेकिन हाँ, जो 10-20 रुपए लेके हम लाखों की दुआएं देते हैं ना, इसी समाज के काम आता है बेटा, इसी समाज के काम आता है। दीदी, क्या हुआ अगर पेड़ फल नहीं देता है? ठंडी छाया तो देता है, और धूप से भी तो बचाता है। दीदी, आप बहुत अच्छी हैं और आपकी बातें ही बहुत अच्छी हैं, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। बेटा, भगवान आपको बहुत बड़ा आदमी बनाए, बहुत कामयाब बनाए। चल बेटा पहलवान। पहलवान, पहलवान, उठ जा बेटा।
कुछ तो बोल बेटा, कुछ तो बोल, कुछ तो बोल। देख तेरी चिंगारी दीदी कैसे रो रही है। उठ जा बेटा, उठ जा। तू अपनी दीदी को छोड़ के क्यों चला गया, क्यों चला गया? तेरी दीदी कैसे रहेगी तेरे बिना बेटा? उठ जा। मैंने तुझे थोड़ा सा डांट क्या दिया, मार क्या दिया, तू ये दुनिया छोड़ के चला गया। उठ जा बेटा, उठ जा। जान से मार दूंगा तुझे, समझा? जान से। तूने क्या सोचा तेरी मनमानी चलने दूंगी मैं? देख, यहाँ से निकल जा, मेरे घर से निकल। इतना भड़क क्यों रही हो दीदी? मैंने किया ही क्या है? मैं बताऊं तूने क्या किया? मैंने तुझे पैसे दिए थे ना कि ललिता आंटी को दिया, उनकी तबीयत ज्यादा सीरियस है। तूने पैसे पहुंचाए? नहीं ना। अगर मैं सही समय से नहीं पहुंचती ना, वो अपनी जान से हाथ धो बैठती। और ये तूने घर की क्या हालत बना रखी है? इतने समय से मेरे साथ रह रहा है ना, घर कैसा रखा जाता तुझे पता नहीं है? नहीं पता क्या? मन करा तो जान से मार दूं मैं। पहलवान, दरवाजा खुला है। अरे वाह, तो सारी साफ सफाई कर दी इसने। पहलवान, अरे कहाँ है बेटा? अरे कहाँ छुपा बैठा है? अरे आ जा, अब नहीं मारूंगी। अरे वो गुस्से में हाथ उठ गया था ना, अब नाराज मत हो, आजा। आ भी जा बेटा। पहलवान, पहलवान, बोल क्यों नहीं रही है? पहलवान, ओ पहलवान, अरे कहाँ है मेरा बेटा? पहलवान, पहलवान, पहलवान कहाँ छुपा है बेटा? अरे नहीं मारूंगी ना। पहलवान, कहाँ चला गया? छत पे गया होगा। पहलवान, पहलवान, कहाँ गया बेटा? कहाँ है यार ये? ना रूम में ना छत पे। पहलवान, बेटा पहलवान। फोन भी ऑफ जा रहा है, घर में भी नहीं है। पहलवान, उठ जा बेटा, उठ जा, उठ जा। देख, मैं तुझे आखिरी बार बोल रही हूँ, वरना मैं तेरा भूत बना दूंगी, भूत। ये चिंगारी दीदी दुनिया के ढक्कन लगाती है, और तू अपने चिंगारी दीदी को ढक्कन लगा के चला गया। दीदी डर गई, दीदी डर गई। कमीने, नाटक कर रहा था, नाटक कर रहा था। बोल, तू बता, ये नाटक क्यों कर रहा था? बोल, वरना तुझे मार के। नहीं नहीं, मैं तुझे मारूंगी नहीं, तू तो मेरा बेटा है रे, मैं तुझे नहीं मारूंगी। मैं समझ गई कि अगर तू इस दुनिया से चला गया तो तेरी चिंगारी दीदी जिंदा नहीं रह पाएगी बेटा, नहीं रह पाएगी। लेकिन एक बात बता, तूने ये नाटक क्यों किया बेटा, क्यों किया? मैं दीदी ये देख रहा था तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। अगर मैं इस दुनिया में कल को नहीं रहा तो फिर क्या करोगी? तो तूने देख लिया ना बेटा। हाँ दीदी, मैं देख लिया कि मेरे बगैर दीदी भी नहीं रह सकती, मैं भी नहीं रह सकता। तेरे बिना मैं जी नहीं पाऊंगी बेटा, नहीं जी पाऊंगी। ये चिंगारी ये तुझसे बहुत प्यार करती है बेटा, बहुत। और दोबारा ऐसा मजाक मत करना बेटा, वरना ये तेरी चिंगारी दीदी जीते जी मर जाएगी बेटा। नहीं दीदी, अब मैं मजाक कभी नहीं करूंगा, ऐसा मजाक। तो खा मेरी सर की कसम, खा। दीदी आपकी कसम, मैं कभी मजाक नहीं करूंगा।
तिलकधारी वसंत बाबू, जिस स्थान पे बैठकर तुम ये काम कर रहे हो ना, ये सरस्वती माता का पवित्र स्थान है। जिन हाथों से तुम ये साज-बाज बजा रहे हो ना, उन्हीं हाथों से तुम इस लड़की को छेड़ रहे हो। अरे तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तुमने संगीत और संगीत के शिक्षा का नाम मिट्टी में मिला दिया है। प्रणाम गुरुदेव। अरे प्रणाम दीपा, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ गुरुदेव। आप बस मुझे ये बताइए कि मेरी रिकॉर्डिंग कब होगी। मैं तो आपको अगले 6 महीने तक की फीस भी जमा कर चुकी हूँ। अरे हाँ तो दीपा, पहले ये बताओ कि तुम्हारा रियाज कैसे चल रहा है और तुम्हारी ये उंगलियां ठीक से रियाज कर रही है ना? हाँ गुरुदेव, रियाज तो सब बहुत अच्छा चल रहा है और सारी प्रैक्टिसेस मैं कर रही हूँ जो आपने मुझे बताई हैं। अच्छा एक सेकंड, ये गले में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं गुरुदेव, गले में कैसी दिक्कत? मतलब कोई खिंच खिंच आवाज, मतलब रियाज ठीक से है ना? अरे नहीं नहीं गुरुदेव, आपने सारी प्रैक्टिसेस जो मुझे बताई है ना, वो बहुत ही स्मूथ है। एक बात बताओ दीपा, अगर तुम यूं ही लगन से सीखती रहोगे ना, तो सच में तुम एक दिन बहुत बड़ी सिंगर बन जाओगी। गुरुदेव हाथ छोड़ो मेरा। ये अरे- क्या कर रहे हैं आप? इसमें बुरा मानने की क्या बात है? म्यूजिक ऐसे ही सिखाया जाता है। आओ मेरे पास आओ। अरे आओ ना। नहीं नहीं। ओहो, फिर बुरा मान गई। आओ इधर आओ। अच्छा आओ ना एक बार। तुम इधर बैठो मेरे पास। अच्छा मैं इसको इधर कर लेता हूँ और आराम से ना, बिल्कुल फ्री माइंड होके चलो करो रियाज। अरे बेटा इसको सुनो, इधर दिखाओ, हाथ दिखाओ। ऐसे उंगली पकड़ो और ऐसे। हाँ गुरुदेव, वही तो कर रही हूँ। आप मुझे लेकिन बजाने कहाँ दे रहे हैं? आप बार बार मेरा हाथ ही पकड़ ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, इस वाले हाथ से बजाओ। गुरुदेव मैं लेफ्टी नहीं हूँ, मैं राइट हैंडेड ही हूँ। अच्छा ठीक है, बजाओ। वैसे दीपा एक बात बताओ, तुम बहुत जल्दी में सीख गई हो। हाँ गुरुदेव, इतने अच्छा गुरु मिला हो तो कौन नहीं सीखेगा जल्दी। वो तो मैं हूँ गुरु, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम मुझे अच्छा गुरु मानती हो। अरे बजाओ ना, रुक क्यों गई? बजाओ। अरे यार इधर आओ, देखो। गुरुदेव ये पियानो थोड़ी ना है, हारमोनियम है। हारमोनियम को तो हारमोनियम के तरीके से ही बजाया जाएगा। अच्छा तो बजाओ। ये जो आपने मुझे प्रैक्टिस कराई थी, ये प्रैक्टिस हुआ है। गुरुदेव मुझे लगता है आपको मुझे सिखाने से ज्यादा मेरे ऊपर ध्यान है। सही तो पकड़ा, तुम्हारे ऊपर ही तो ध्यान है। देखो अगर मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दूंगा तो तुम सीखोगी कैसे? फिर कैसे सीखोगी बताओ जरा। इसलिए मेरा ध्यान इधर नहीं, तुम्हारे ऊपर है, ताकि तुम जल्दी सीख जाओ। चलो बजाओ बजाओ। और एक बात बताओ, जब तक हम थोड़ा रोमांस नहीं करेंगे ना, तुम्हें फील ही नहीं आ रहा। और ये क्या, एक काम करो, तुम इसे उतार दो। अरे आराम से बिंदास होके बैठो। क्या हुआ? अरे ये शर्म वरम सब छोड़ दो, एकदम बिंदास हो जाओ। रोमांटिक म्यूजिक बन रहा है ना, जल्दी शूट होगा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि हीरोइन भी तुम ही हो। और समझ गई ना, तुम्हें हीरोइन बनाऊंगा मैं। वैसे तुम खूबसूरत बहुत हो बेबी, सच बता। मैं आई तो थी तुझे कॉलेज के एनुअल कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, लेकिन मुझे लगता है तेरी मौत का कॉन्ट्रैक्ट ये चिंगारी साइन करेगी। दीदी अच्छा आप टाइम से आ गई, वरना न जाने ये मेरे साथ क्या करता। तो चिंता मत कर बेटा, चिंगारी राइट टाइम पे राइट जगह ही पहुंचती है। तिलकधारी वसंत बाबू, बहुत नाम सुना था तेरा मैंने कि तू बहुत बड़ा म्यूजिक टीचर है। सोचा था मेरे बच्चों का भविष्य ना तेरे हाथों में आएगा तो उज्जवल होगा, बहुत बड़े सिंगर बनेंगे ये। लेकिन तू म्यूजिक टीचर और संगीत के नाम पे कलंक है, कलंक। अरे दीदी ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो इसे म्यूजिक सिखा रहा था, पता नहीं क्यों बुरा मान गई। मैंने कोई गलत किया तुम्हारे साथ? नहीं नहीं दीदी, ये झूठ बोल रहा है। ये रोजाना मेरे साथ ऐसी उठपटांग हरकतें करता रहता था, लेकिन आज तो उसने हद ही पार कर दी। साले, गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है, एक गरिमा होती है उसकी।
लेकिन तूने ये हरकत करके ना गुरु नाम को कलंकित कर दिया है। अरे भरोसा उठ जाएगा लोगों का गुरु नाम से। देखो दीदी, जैसा आप सोच रही है वैसा नहीं हो। पता नहीं मुझे क्या हो गया, बस मैं इसकी खूबसूरती देख के भटक गया। अच्छा, इसकी खूबसूरती देख के तू भटक गया था। एक काम कर, देख मेरी खूबसूरती और जरा भटक के दिखा ना। आ दिखा। दीदी मैं मान तो मेरे से गलती हो गई, बोल रहा हूँ ना आपको, आज के बाद मैं हर शिष्य को अपनी बहन मानूंगा। देख तिलकधारी वसंत बाबू, तो ब्राह्मण कुल से आता है, इसलिए तेरे ऊपर हाथ नहीं उठा रही हूं, वरना अब तक तुझे चीर के रख देती। समझा? पहली और आखिरी दफा वार्निंग दे रही हूं, आज के बाद से तूने ऐसी घिनौनी हरकत की ना, तेरे इस हारमोनियम के साथ ही ना तेरी कब्र यहीं खोद दूंगी। समझा? और सुन बेटा, आज के बाद से इस साले के पास से संगीत सीखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? और तो सुन, तू जहां जहां जिस स्कूल में जाके पढ़ाता है ना, सब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराऊंगी मैं। समझा? चल। दीदी ऐसे मत करो, मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। तेरे बाल बच्चों को पता भी तो चलना चाहिए कि उसका बाप क्या कर रहा है। चल बेटा। तो मैं माफी मांग रहा हूँ ना आपसे दीदी। माफी अपने जेब में रख। अबे तिलकधारी बसंत, साला जब देखो लड़की देख के पिघल जाता है। अबे कभी म्यूजिक भी सिखा दिया कर। लड़की लड़की लड़की। आज के बाद में मैं लड़की नहीं छोड़ूंगा, ये तो पक्का है। नहीं तो किन्नर आके मुझे फिर मारेगी। वैसे बहुत तेज मारती है, शुक्र ढक्कन नहीं लगाया उसने। ए सरस्वती माता, मुझे माफ करना। तू बचाएगी इसे? ओ, ये बचाएगी तुझे? अरे मैंने सोचा कोई मर्द आएगा, ये तो किन्नर है बे। सुन, यह नामर्दों की बस्ती है, यहाँ कोई मर्द और नामर्द नहीं आएगा। और तेरे लिए तो चिंगारी अकेले काफी है। तेरे पिछवाड़े में दम हो ना, दोबारा इसको हाथ लगा के दिखा दे, मैं भी देखती हूँ कितना बुता तेरे पिछवाड़े में। लगाना। और सुन, किन्नर है ना, किन्नर का काम कर, मर्द मत बना साली। सुन बे, जिस दिन किन्नर का काम देख लेगा ना, अपनी जिंदगी से नफरत करने लग जाएगा। समझा? चल निकल यहाँ से। बताओ। बस भैया यही साइड में रोक दो, यही मेरा ऑफिस है। अच्छा इधर ही? हाँ जी भैया। ठीक। अरे कितने पैसे हुए भैया? एक सेकंड मैं बताता हूँ जरा। अरे आप शीशा देख रहे हो भैया, मैंने आपसे पैसा पूछा है। अच्छा पैसे, एक सेकंड। मैम 350। लेकिन फेयर तो 150 रुपए का दिखा रहा था। मैम मेरे पास तो 350 है, तो 350 ही मांगूंगा ना। देखो भैया, मैंने 150 रुपए का बुक किया था, मैं 150 ही दे सकती हूँ, इससे ज्यादा एक भी नहीं दूंगी। मैडम एक बात बताओ, ट्रैफिक कितना था, आपने वहां पे मुझे रुकवाया, ठीक है, अब फिर बढ़ गया तो इसमें मैं क्या करूँ? तो 350 है तो वो पूरे लेने पड़ेंगे ना। मेरी गलती से फेयर नहीं बढ़ा है, ट्रैफिक था तो इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं 150 रुपए फेयर दिखा रहा था, मैं 150 आपको दे रही हूँ। मैडम पैसे तो आपको देने पड़ेंगे 350 रुपए, चाहे हंस के दो चाहे रोके दो। भैया मैं 150 रुपए से एक भी रुपए फालतू नहीं देने वाली हूँ। वहाँ पे 150 रुपए फाइनल हुआ था और 150 ही दूंगी, ठीक है? लूटी मचा रखी है आप लोगों ने तो। मैडम जो गूगल ने रास्ता बताया मैं उसी रास्ते से आया हूँ ना, तो 350 रुपए बन गए ना, मैं क्या करूँ इसमें? गूगल के रास्ते से नहीं आया, आप घुमा फिरा के लेके आए और मैं ना अपने ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। पकड़ो ये पैसे। हेलो, क्या बदतमीजी है, बगैर पैसे देके भाग रहे हो? सुनो मैडम, मुझे उंगली टेढ़ी करने का मौका मत दो, उसे सीधी रहने दो, समझ गई ना? क्या बात है मैडम, वैसे हाथ बहुत मुलायम है तुम्हारे, कौन सी क्रीम लगाती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ छूने की? तुम्हारी इतनी बदतमीजी कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा। अब देख, पैसे तो अब मैं लूंगा तुमसे। चल सुन, कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, यहाँ कोई मर्द नहीं है यहाँ पे। ओए, तूने क्या सोचा इसको कोई बचा ही नहीं आएगा? अरे नामर्द भले ना आए, लेकिन ये चिंगारी जरूर आएगी। समझा? तो चिंगारी हुई तो मैं क्या करूं? तू कौन सा पहाड़ उठा लेगी? चुप बेटा, क्यों परेशान कर रहा तुम्हें ये? दीदी पास में ही मेरा ऑफिस है, ऑफिस आने के लिए मैंने राइड बुक की थी, तब तो फेयर 150 रुपए का दिखा रहा था, लेकिन ना जाने ये कहाँ से घुमा के लेके आया और 350 रुपए मांग रहा है। मैंने 150 रुपए दिए तो ये मेरा हाथ पकड़ के बदतमीजी करने लग गया। दीदी ये साले कुंदरू ना अपने आप को गुंडा भाई समझते हैं। सही कह रहा है पहलवान, ऐसे हरामियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। भोली भाई लड़कियों देखे कम पैसा बता के बिठा लेते हैं और बाद में पैसा ज्यादा बताते हो, जबरदस्ती करते हैं। सुन बे, चिंगारी कहते हैं मुझको, समझा? अबे सुन, चिंगारी होगी तू अपने घर को, तेरे जैसे चिंगारी को ना फूंक मार के बुझा देता हूँ। तो सुन बे, तेरे जैसे को चिंगारी चीर फाड़ देती, समझो? तूने मुझ पर हाथ उठाया ना, अब देख
मैं इससे पैसे लेके दिखाऊंगा। चल दे पैसे। अब तक तेरा दिमाग सेंटर में नहीं आया क्या? क्या और तोड़ू तुझे? हैं? दीदी ऐसे भी इसको अकल नहीं आएगी, पुलिस के हवाले कर देते हैं। सही कह रहे पहलवान, पुलिस को फोन कर तू। एक कम रुक रुक रुक, इन सालों के पिछवाड़ा जब तक लाल ना करो ना, तब तक इनकी अकल ठिकाने नहीं आती। अभी बेईमानी के पैसे कितने दिन चला लोगे तुम लोग? हैं? बेईमानी के पैसे ऐड के तुम्हारे औलादी बेईमान बन जाएगी। तुम्हारे खून में जब बेईमानी घुसेगी ना, तुम्हारी औलादी बेईमान निकलेगी, समझे? ईमानदारी से कमाओ ना, क्या दिक्कत है? हैं? सुन, चाहूं ना तुझे पुलिस के हवाले कर सकती हूँ, लेकिन शक्ल तू बाल बच्चों वाला लग रहा है। मैं समझ गया दीदी, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं भटक गया था। मैंने सोचा कि सबसे डबल पैसे मांगूंगा, जल्दी अमीर बन जाऊंगा, लेकिन ये मेरी गलती थी। मुझे माफ कर दो, मैं अभी ईमानदारी से चलाऊंगा। कितने पैसे होते रहे? 150 थे ना? वो दे दिए। दे दिए ना? चल निकल। सॉरी। थैंक यू दीदी। कोई बात नहीं बेटा, अच्छा किया तूने स्टैंड लिया इसके लिए। चल जा, घर आ गया तेरा? हाँ ऑफिस जाना था दीदी। जा, जा ऑफिस।